वेलकम बैक आवर चैनल एक्सट्रीम मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने आपको सॉल्व करके बता दिया था। इस वीडियो में बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जहाँ तक बन रहा है वहाँ तक हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए, जिस तरह देखें कि फर्स्ट पार्ट इसका जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसी तरह ये पार्ट भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बड़े ध्यान से समझना है, तब हम इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर हुज सम इज 76। दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपको बताना है जिसका सम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 76 होना चाहिए। ध्यान दीजिए। तो देखिए, मान लेते कि पॉजिटिव ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। सपोज कीजिए कि 5 है, तो 5 में 1 तो जोड़ेंगे नहीं, 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। इवन नंबर हो जाएगा। लेकिन क्या बात कर रहा है, ऑड इंटीजर का। तो 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, तो क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में लेट किए थे, उसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम लोग लेट कर लेंगे। लेट 2 consecutive odd integers बी क्या होगा, एक तो x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2। क्यों? क्योंकि 1 करेंगे तो वो इवन बन जाएगा, ध्यान रखिए। तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या करें, दोनों का सम। तो देखिए x प्लस 2 इक्वल टू कितना, दोनों का सम होगा, कह रहा 76। तो देखिए 2x प्लस 2 इक्वल टू 76। तो 2x इक्वल टू 76 और 2 को क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे। देखिए, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 76 में से सॉरी 2 है इधर, 2 को हम लेस करेंगे तो क्या होगा, 74। अब आइए x इक्वल टू क्या होगा, 74/2। 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। x का वैल्यू क्या निकला, 37। यानी कि पहला जो नंबर है x इक्वल टू 37, यानी पहला नंबर 37 हो गया। और दूसरा नंबर क्या हो गया, x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 37 प्लस 2 यानी कि 39। यानी पहला नंबर 37 और दूसरा नंबर 39। यानी रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया आपका, 37 एंड 39। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह हम और भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन को देख रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करना है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर हुज सम इज 90। अब अभी तक हमने कंसेक्यूटिव कितनी बार बोला कि अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो कंसेक्यूटिव मतलब क्या हो गया, लगातार क्या, 3 कंसेक्यूटिव। कौन सा, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब ध्यान दीजिए, क्या किसकी बात हो रही है, इवन इंटीजर की बात हो रही है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर कोई 2 क्या है, इवन नंबर है, 2 के बाद इवन नंबर क्या होता है, 4। यानी 2 में हम 2 ऐड करते हैं 4 के बाद 6 के बाद 8। क्या किए, 2 ऐड करते गए। जिस तरह ऑड में हम लोग ऐड किए थे 2, उसी तरह इसमें हम क्या कर रहे हैं, इवन नंबर अगर कोई x मानते हैं तो क्या करेंगे, x प्लस 2 करेंगे। तो चलिए इसमें भी सेम लगभग वैसा ही करना है। तो देखिए, तो लगातार क्या कर रहा है, लगातार। तो देखिए अगर हम देखते हैं क्या, 2 लिए, 2 के बाद 4 लिए, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद क्या आया, 6 आया। लगातार तो आ रहा, कंसेक्यूटिव तो है, लेकिन इसके बीच कितने का अंतर है, इसके तो इसके बीच 2 का अंतर हो गया। और इसके बीच कितने का अंतर हो गया, ध्यान दीजिए, 4 का डिफरेंस, कितना का डिफरेंस हो गया, 4 का है। यानी इसमें हम 4 ऐड किए हैं तब ये 6 हुआ है। अब आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। उसी तरह चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि लेट द 3 लिखेंगे, 3 consecutive पॉजिटिव इवन इंटीजर बी क्या होगा, एक तो x हो जाएगा, एक तो x होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2, 2 प्लस 2 4। तो x में 2 जोड़ेंगे तो दूसरा मिल जाएगा। और x प्लस 4, ध्यान दो, x प्लस 4 तभी तो 6 मिलेगा। x में हम क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे तभी 6 मिलेगा। तो तीसरा नंबर ये हो गया। ठीक है, अब आगे आइए, तो क्या करेंगे, क्या करें, सभी का सम। सो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू कितना, 90। तो देखिए x कितने हैं, 1 2 3 x है,
तो 3x लिख दिए। नंबर कितने हैं 4, 4 और 2 6 इक्वल टू क्या हो गया 90। तो 3x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 90। 6 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -6। तो 3x इक्वल टू 90 में 6 लेस कर देंगे तो 84। तो x इक्वल टू 84/3, 3 2 जा 6 और कितने बच गए 2 3 8 जा 24। x का क्या निकल गया 28। x का वैल्यू क्या निकला 28। अब देखिए x, तो x इक्वल टू 28 निकल गया। x प्लस 2 दैट मीन्स 28 प्लस 2 इक्वल टू 30 एंड x प्लस 4 इक्वल टू यानी 28 और प्लस 4 28 और कितना हो गया 32। अब ध्यान दीजिए तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 28 30 एंड 32। मेरे ख्याल से अब आपके समझ में एकदम क्लियर, क्रिस्टल की तरह क्लियर हो गया कि कैसे हम निकालेंगे इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट सच दैट वन पार्ट ऑफ द वन पार्ट मे बी एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाई 8। ठीक है, अब देखिए तो 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कितने कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये नहीं। तो चलिए मान लेते हैं लेट द वन पार्ट बी एक्स। अब देखिए 2 पार्ट में तो डिवाइड करना है, तो मान ले कि पहला पार्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया तो फर्स्ट पार्ट जो क्या हो गया एक्स, देन सेकेंड पार्ट या अदर पार्ट कहिए तो अदर पार्ट क्या हो जाएगा 184 में हम x लेस कर देंगे तो दूसरा पार्ट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। मेरे ख्याल से निकल जाएगा, इतना तो आप समझते होंगे। तो एक पार्ट हो गया x, दूसरा पार्ट हो गया 184 माइनस x। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए। अब आइए अब कह रहा है कि 1/3 ऑफ वन पार्ट, 1/3 ऑफ वन पार्ट। तो वन पार्ट क्या है x, तो x का 1/3 तो 1/3x क्या कर रहा है मे बी एक्सीड, वो क्या होगा एक्सीड करेगा, बढ़ेगा 1/7 ऑफ द अदर पार्ट। यानी अदर पार्ट का ये है, अदर पार्ट क्या है ये है 1/7। देखिए 1/7 ऑफ द अदर पार्ट, तो 1/7 184 माइनस x और कितने से बाई 8। ठीक है, ये इस तरह का हमारा इक्वेशन बन गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं x/3। अब उतना करने की जरूरत, इतना तो आप समझ बना के आप समझ गए होंगे। तो सीधा हम लिखते हैं x/3। अब आइए अब इसे हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसे लिखें तो क्या लिखेंगे देखिए तो जरा। चलिए अब ये वाला टर्म को हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 1/7 184x इक्वल टू 8। इधर बच गया, क्लियर है। अब देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम 21 3 7 जा 21 7x माइनस का साइन है माइनस दे दिए 7 1 जा 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 7 3 जा 21 तो 3 इंटू 184 माइनस x लिख सकते हैं यहाँ इक्वल टू 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा ये हो जाएगा आपको 7x माइनस 3 को 184 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 को 184 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 4 3 जा 12 4 3 जा 12 4 3 जा 12 4 3 जा 12 1 8 21 5 5 5 5 2 यानी कि ये होगा 3 to 5। ठीक है, 3 को 184 से किए तो इतना आया और माइनस माइनस प्लस क्या लिखेंगे 3x। क्लियर है यहाँ तक। और 21 इंटू 8 कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 7x और 3x कितना हो गया 10x। ध्यान दीजिएगा 10x 7x और 3x 10x माइनस 552 इक्वल टू 8 जा 8 को 1 से करेंगे तो 8 8 2 जा 16। चलिए ये आया। अब देखिए 10x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 168 प्लस ये उस तरफ चला जाएगा तो 552
सो 10x इक्वल टू क्या होगा, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 0 8 2 10 1 5 1 6 6 12 1 5 6 1 7 720y। सो x इक्वल टू 720/10 10 7 जा 70 और 10 2 जा 20। देखिए क्या निकल गया, x इक्वल टू 72। ये क्या निकल गया है, x का वैल्यू 72। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर इज 72। ठीक है, तो इस तरह आपका 50 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।